दिल्ली में डूसू चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। वोटों की गिनती जारी है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कड़ा मुकाबला है। सुबह 8:30 बजे से ही वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई थी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों के सामने देखने को मिले हैं। छात्रों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। 3 साल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और अक्सर ही ये छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार एबीवीपी पहले से ही पूरी तरीके से शोर है और ये दावा कर रही है लगातार कि एबीवीपी ही जीतेगी। हालांकि वोटों की गिनती अभी जारी है, परिणाम अभी आने बाकी हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, वोटों की गिनती सुबह से जारी है, हालांकि वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा। जिस तरीके से बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा था, उसके बाद कब तक परिणाम आने की संभावना है और रुझान आने कुछ शुरू हुए क्या? देखिए, कुछ ही मिनटों के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अगर 2019 से कंपैरिजन करें, जो कि लास्ट इलेक्शन था, तब 39.5% का वोटर टर्नआउट था और इस समय अगर इवनिंग कॉलेज को अगर हम एग्जेम्प्टेड कर दें तो 42% का वोटर टर्नआउट रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्लाइटली अपवर्ड्स रहा है वोटर टर्नआउट पिछले 3 सालों के मुकाबले। इस समय हम बॉटनी डिपार्टमेंट, जहां पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही जारी है और जहां तक रुझानों का आपने जिक्र किया है, वो करीबन 10 बजे, 10:30 बजे आने साफ हो जाएंगे। जो मुख्य मुकाबला है वो एबीवीपी के कैंडिडेट सुभाष टेडा, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और एनएसयूआई के कैंडिडेट हितेश गुलिया के बीच में है। ये दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। हालांकि आयशा, जो कि लेफ्टिस्ट एक छात्र विंग है, उनकी आयशा भी चुनावी मैदान के अंदर है। लेकिन अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिणामों के अंदर यही देखने के लिए आया है कि या तो एनएसयूआई उसके ऊपर परचम अपना लहराता है या फिर ज़्यादातर एबीवीपी का यहाँ पर दबदबा स्थापित पिछले कुछ सालों के अंदर होता आया है। लेकिन इस बार 3 प्रमुख नेताओं की साख का अंदाज़ा इससे लग पाएगा। ये तो नहीं कह सकते कि एक तरह से उनकी राजनीतिक दक्षता या संगठनात्मक दक्षता का अंदाज़ा लगेगा। वीरेंद्र सचदेवा अभी अध्यक्ष बने हैं और ये पहला चुनाव है जो उनकी अध्यक्षता के अंदर आरएसएस की जो स्टूडेंट विंग है, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो चुनाव लड़ रही है। 2019 के अंदर एबीवीपी के 3 कैंडिडेट जीते थे, सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के ऊपर एनएसयूआई का कैंडिडेट जीता था। लिहाजा अगर ट्रेंड देखें तो वो एबीवीपी की तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई देता है। अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं और इनकी शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही हुई थी और इस बार अरविंदर सिंह लवली खासे इन्वॉल्व दिखे हैं। कई जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो एनएसयूआई के समर्थन में कई कॉलेजेस में कैंपेन करते हुए दिखाई दिए हैं और वोटर्स को मोबिलाइज करने की उनकी तरफ से कोशिश भी हुई है। कई बार ऐसा देखने के लिए आया है कि अप्रत्याशित नतीजे भी डूसू ने दिए हैं। अगर एक बेंचमार्क मान लिया जाए कि करीबन जो एलिजिबल वोटर हैं उनकी संख्या करीबन 1 लाख है। हालांकि औपचारिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन अगर बेंचमार्क मांग ले, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा ही वोटर है, तो 42% का वोटर टर्नआउट रहा है। तो ये 42,000 जो हैं वो सिर्फ दिल्ली का रिफ्लेक्शन नहीं देंगे। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर जो दिल्ली के युवा हैं उनका सांकेतिक समर्थन दिखा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आने वाले छात्र ना सिर्फ दिल्ली के होते हैं, बल्कि हरियाणा के भी होते हैं, राजस्थान के भी होते हैं, मध्य प्रदेश के भी होते हैं और पूर्वांचल के भी कई छात्र यहाँ पर आते हैं। तो यानी कि एक कल्ट यहाँ पर वोटर रहता है और उसका किसी एक प्रांत से संबंध नहीं होता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जो डूसू के इलेक्शन हुए हैं वहां पर राष्ट्रीय मुद्दों की छाप बहुत ज्यादा दिखाई दी है। हालांकि जो विभिन्न छात्र संगठन हैं उन्होंने माइक्रो लेवल के ऊपर छात्रों को रिझाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस, जहां पर ज़्यादा कॉलेजेस की संख्या है, वहां के क्षेत्रीय मुद्दों को, यानी कि स्थानीय मुद्दों को, जैसे कि हॉस्टल की फीस कितनी होनी चाहिए, कोर्सेज की फीस के अंदर समानता होनी चाहिए, यानी कि एक कोई टॉप नॉच कॉलेज है उसकी अगर किसी स्ट्रीम की फ़ीस ज़्यादा है तो जो बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर कॉलेज नहीं है उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात है, मेट्रो के अंदर सब्सिडी मिले पासिस के अंदर, इसकी बात है। वुमेन वोटर्स को रिझाने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि
ठीक है तरुण फैसिलिटीज मिलती इस बार एक और चीज देखने को मिली है, इस बार इस चुनाव में एक और चीज देखने को मिली है। अक्सर छात्र संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब भी छात्र संघ चुनाव होते हैं तो ये देखा जाता है प्रचार प्रसार के लिए, एबीवीपी के लिए बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई नेता पहुंचता है, बच्चों का मनोबल भी बढ़ाता है और वहां पर बच्चों के बीच में भी पहुंचते हैं। और एनएसयूआई की तरफ से कांग्रेस के लोग जो है वो पहुंचते हैं, बड़े नेता चेहरे जो है वहां पर पहुंचते हैं और मनोबल बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जब प्रचार किया जा रहा था दोनों ही दलों की तरफ से। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का ये चुनाव कई मामलों के अंदर हाई प्रोफाइल तो रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों की संलिप्तता की बात की है वो एक तरह से बहुतायता के अंदर इस बार दिखाई नहीं दी है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मसल और मनी पावर का इस्तेमाल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के अंदर इस बार नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो वोटर हैं, चूंकि 3 साल के गैप के बाद ये चुनाव हो रहा है, लिहाजा ज़्यादातर वोटर नए वोटर हैं, पहली बार वो चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और कई बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं मनी और मसल पावर को पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण वजह यही रहती है बड़ी कि वो उनका वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कम होता है। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी वोटर टर्नआउट कम होने की रहती है कि फ्राइडे को चुनाव हुआ है और फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन कॉलेजेस बंद थे और अगला संडे था, लिहाजा जो बाहरी छात्र होते हैं जो दूसरे पड़ोसी राज्यों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो बाहर चले जाते हैं, अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। ये 2 बड़े कारण रहते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों की संलिप्तता के बावजूद इस बार कई दर्जनों एसयूवीज पुलिस ने जब्त की हैं। मसल पावर का बहुतायता के अंदर इस्तेमाल हुआ है। एनएसयूआई और एबीवीपी लगातार एक दूसरे के ऊपर यह आरोप लगाते आए हैं कि बाहुबल का इस्तेमाल दोनों पक्षों की तरफ से किया गया है। एबीवीपी एनएसयूआई पर लगाती है, एनएसयूआई एबीवीपी पर लगाता है, क्योंकि मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के ऊपर है। और दूसरा परिणाम जो है किसी भी पार्टी के पक्ष में रहें, उनकी स्टूडेंट फ्रंटल विंग के पक्ष में रहें, उसको एक तरह से इस तरह से बुझाने की कोशिश की जाती है कि ये राष्ट्रीय मुद्दों का सांकेतिक समर्थन है जो देश के युवाओं ने प्रदर्शित किया है। लिहाजा डूसू चुनाव सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रहता है, इसके परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर भी असर डालते हैं। कन्हैया कुमार जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अपने लच्छेदार भाषणों के, अपने एक देसी लैंग्वेज की वजह से कई बार वो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के ऊपर भी भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। एनएसयूआई के इस समय वो प्रभारी हैं और माइक्रो लेवल के ऊपर उन्होंने किस तरह से चुनाव का प्रचार किया है, ये उसका भी एक तरह से एग्जाम होगा। और जिस तरह से मैंने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा हो, चाहे अरविंदर सिंह लवली हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, उनकी राजनीतिक दक्षता का भी परिणाम इन चुनावों के माध्यम से सामने आएगा। लिहाजा ये चुनाव बेशक छोटा है, लेकिन इसके जो संकेत हैं वो बड़े लक्ष्य की ओर प्रदर्शित होते हैं। और कोई भी पार्टी जीतेगी वो इसी तरह से इसको मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी कि जो देश के युवा हैं वो किस पार्टी की ओर रुख रखते हैं। ये परिणाम कई जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने पक्ष में भुनाने की भी कोशिश करेगी। 11 बजे के आसपास नतीजे साफ हो जाएंगे, लेकिन बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग कॉलेजेस के भी यूनियन का चुनाव बीते रोज हुआ है और ज़्यादातर के ऊपर एबीवीपी का कब्जा है। एबीवीपी का दावा है कि 35 से ज़्यादा कॉलेज की जो यूनियन है वहाँ पर उनका कब्जा हुआ है और एनएसयूआई का दावा है कि 16 से ज़्यादा कॉलेजेस की यूनियन के ऊपर उनका कब्जा हुआ है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड 71 कॉलेजेस हैं, लेकिन जहां पर चुनाव हुआ है वो 52 कॉलेज और फैकल्टी के ऊपर हुआ है, जिनका नतीजा करीबन 11 बजे के आसपास स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल तरुण, आपने सही कहा, ये चुनाव जो है भले ही छोटे हैं लेकिन काफी महत्वपूर्ण रहते हैं ये चुनाव, क्योंकि इन्हीं चुनाव से जो है देश की राजनीति को काफी बड़े नाम भी मिले हैं। अगर बात करें अरुण जेटली, विजय गोयल, अलका लांबा, ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ चुके हैं अपने समय पर। और अब ये जो युवा हैं जिस तरीके से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इससे आने वाली देश की जो राजनीति है भविष्य की वो काफी मजबूत होती हुई भी नजर आती है। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बच्चों में उत्साह देखने को मिला, जब नया सेशन शुरू होता है, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से निकलकर आते हैं कॉलेज में और वो पहली बार इस तरीके का चुनाव देखते हैं, तो ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ रही? देखिए, इस समय मैं जिस जगह के ऊपर खड़ा हूं वहां पर जो वोटिंग थी वो बीते रोज हो चुकी है। लिहाजा इस दहलीज से आगे किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्य पार्टियों के कैंडिडेट हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के ऊपर हो, वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के ऊपर हो, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे हो, सभी काउंटिंग को देखने के लिए, क्योंकि
ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं स्टूडेंट यूनियन। और कई बार ऐसा देखने के लिए आता है कि अगर पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो ईवीएम के ऊपर भी दोष मढ़ा जाता है उम्मीदवारों की तरफ से। लिहाजा बहुत ज़्यादा, चूंकि 42,000 45,000 के आसपास वोटर टर्नआउट रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गेट नंबर 4 बॉटनी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दूसरी दहलीज है बैरिकेड की, उसके पास उसका दरवाज़ा है और सारे जो कैंडिडेट हैं वहाँ अंदर ही हैं। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बैरिकेड के पास किसी भी स्टूडेंट को रुकने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने वोट दिया है, वो भी यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं हैं। लिहाजा जो हमें बीते रोज़ रंग देखने के लिए मिले थे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन, यूनिवर्सिटी यूनियन इलेक्शन के, वो इसी तरह से सामने आ रहे थे कि वर्चुअल चीज़ों का, कैंपेनिंग का इस्तेमाल कैंडिडेट्स की तरफ से कम किया गया था। जो नॉर्थ कैंपस की दीवारें हैं वो प्रचार के माध्यमों से पटी हुई थी और इस समय भी हमें कई जगहों पर बड़े पोस्टर बैनर देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि ये अंदाज़ा साफ तौर पर लगा है कि नियमों की धज्जियां इस बार भी डूसू इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स ने उड़ाई है और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बनकर बना हुआ है। कई दर्जनों एसयूवीज दर्ज हुई हैं, कई एफआईआर दर्ज हुई हैं और कई जगहों पर प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत मामले भी दर्ज हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होती हुई पिछले इतिहास के अंदर तो नहीं दिखाई दी है। बिल्कुल तरुण, आपने सही कहा। अक्सर ये देखने को मिलता है कि छात्र संघ चुनाव के लिए ये जो नए युवा होते हैं, नई पीढ़ी होती है, ये काफ़ी सीरियस होती है और ऐसे में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी इनके बीच में देखने को मिलता है और कई तरीके से हंगामे भी जो है चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप अपडेट के लिए बने रहिए और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कौन बाजी मारता है, थोड़ी देर में इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 2 चरणों में वोटिंग संपन्न होने के बाद काउंटिंग का दौर जारी है। कड़ी सुरक्षा में मतगणना हो रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल ही डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनावों का आयोजन किया गया था। ये चुनाव 2 चरणों में हेल्ड कराए गए थे। पहला चरण सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो वहीं जो दूसरा चरण है वो दोपहर के 3 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक आयोजित कराया गया। कोरोना काल के आने के बाद से 4 सालों बाद इस चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई और आइसा के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने भाग लिया। कुल 24 प्रत्याशी मैदान में थे। 4 पदों के लिए चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पदों के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो खड़े हुए इस वक्त चुनावों की काउंटिंग चल रही है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहर मौजूद हैं। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के सभी जवान यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ महिला पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। डबल लेयर्स में बैरिकेडिंग्स जो है वो लगाई गई हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं वो काउंटिंग सेंटर्स के अंदर गए हुए हैं। काउंटिंग सेंटर में इस वक्त मतगणना जो है वो की जा रही है, काउंटिंग की जा रही है। हालांकि दोनों ही जो दल हैं एबीवीपी और एनएसयूआई, उनमें हर साल की तरह इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एबीवीपी के संघ के जितने भी लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि कई कॉलेजेस में उन्होंने जीत हासिल की है। फिलहाल मतगणना चल रही है और ये देखना बाकी है कि आखिरकार जीत जो है वो किसकी होती है, क्योंकि चुनावों की जोरों शोरों से तैयारी की गई थी, कैंपेनिंग्स किए गए थे और कल ही जो चुनाव है उसका आयोजन किया गया। आज नतीजे निकलने हैं। 12 साढ़े 12 बजे तक ये पता लगेगा कि चारों दलों में से कौन सा दल है जिसने जीत जो है वो हासिल की है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।